बरसात में, तो पता है मीना जी आपको, बर्फ में किसको देखना चाहेंगे आप? दावेदार हैं आप, किसको बनाना चाहते हैं? मैं तो देखिए, जो पार्टी तय कर देगी उसी को हम मानेंगे। तस्वीरें लगातार देखिए, विधायक लगातार पहुंच रहे हैं बीजेपी दफ्तर और हर किसी से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सबकी ज़बानी एक ही कहानी कि जो पार्टी तय करेगा वो ही हमारा अगला मुख्यमंत्री होगा। अंकुर त्यागी के पास चल लेते हैं। अंकुर, देखिए अब थोड़ा ही वक्त बचा है, लेकिन बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले जो मीटिंग होने वाली है वो कितनी अहम मानी जा रही है? देखिए, मैं आपको ताजा हालात दिखा देता हूं। फिलहाल किरोड़ी लाल मीणा आपको परिसर के अंदर जाते हुए दिखाई देंगे, हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए दोनों तरफ का, और अपने आप में बेहद बड़ा कद यहां रखते हैं। मीणा समाज से आते हैं, सवाई माधोपुर सीट से जीते हैं और सांसद थे। सांसद होने के बाद इनको लड़ाया गया था विधायकी का चुनाव, और अब यहां से वो यहां पर आए हैं। एक चेहरा ये भी रहे हैं, मैं इसलिए आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये तस्वीरें, क्योंकि एक नाम इनका भी आया था, क्योंकि SC/ST कम्युनिटी जो होती है उसी में मीणा समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, और सवाई माधोपुर से लेकर टोंक वाली जो पूरी बेल्ट है वहां पे मीणा समुदाय बहुत बड़े पैमाने पर रहता है, और उनका नाम भी चला था। हालांकि वो लगातार आलाकमान और आलाकमान के फैसलों की ही बात यहाँ पर करते आए हैं। तो अब जो विधायकों के आने का क्रम है वो यहाँ पर लगातार जारी है। मेरे हिसाब से तकरीबन 100 के करीब जो विधायक हैं वो संख्या 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन 100 के आसपास का आंकड़ा हो चुका है जो विधायकों के आने का क्रम है। अभी भी आप मान लीजिए 15 से 18 ऐसे विधायक होंगे जिनका आना अभी बाकी है। और सबसे बड़ी बात देखिए, बीजेपी की तरफ से कोई भी सवाल पूछो तो रिएक्शन सामने आता है कि हमारे पास चेहरों की तो कमी नहीं है। भाई भतीजावाज, इस चीज को बीजेपी ने ब्रेक किया है। ये एक एग्जाम्पल बीजेपी की तरफ से सेट किया गया है। बीते कई सालों में हमने देखा अलग अलग राज्यों में भी कैसे युवा चेहरे पर भी भरोसा जताया गया। शुरुआत उत्तर प्रदेश से बीजेपी ने उसकी की थी और उसके बाद जनता ने एक्सेप्ट भी किया है, माना भी है। यकीनन तौर पर बीजेपी यहां पर अभी अपने सारे ऑप्शंस खोल के रखना चाहती है, और वो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज बन जाती है कि यही एक सेट ऑफ बंच है जो पॉलिटिशियंस का वो राज करेगा, वो जो स्टीरियोटाइप इमेज है वो बीजेपी तोड़ते हुए नजर आ रही है। परंपरागत जो राजनीति करने का जो तरीका रहा है आज तक, किसी भी पार्टी का आप देख लीजिए, उससे बिल्कुल अलग तरह की राजनीति है और ये संदेश देने वाली राजनीति है। यहाँ पे बीजेपी का देखिए, अगर मैं पूरा इसको देखूं काम करने के तरीके को, 2 तरह की मैसेजिंग यहाँ पे बीजेपी देने की कोशिश कर रही है। पहला, जो OBC या फिर आदिवासी समाज के आदमी को मुख्यमंत्री बनाकर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में उन्होंने जहां पर वोट बैंक को साधने की कोशिश करी, सोशल इंजीनियरिंग को 2024 के लिहाज से उसका एक रोड मैप बनाने की कोशिश करी, तो किसी भी बिल्कुल आदिवासी समाज से भी ऐसा चेहरा जो रैंडम रहा है, जो बहुचर्चित चेहरा नहीं था। अगर यादव समाज से, मध्य प्रदेश से, OBC से आते हैं मोहनलाल यादव, देखिए तो OBC के और बड़े चेहरे मौजूद थे, लेकिन उनके ऊपर सबसे पहले सुनाते हैं किरोड़ी लाल मीणा ने क्या कहा, उसके बाद लौटेंगे आपके पास। अंकुर, लेकिन आज बरसात में, तो पता है मीना जी आपको, बर्फ में मीना जी किसको देखना चाहेंगे? आप दावेदार हैं आप, किसको CM बनाना चाहते हैं? मैं तो फिर भी कह दो सर, कह दो। मोदी जी की मन की बात, आप अपनी मन की बात बताइए सर। सबसे ज्यादा चर्चा आपके नाम क्यों है सर? मन में क्या चल रहा है सर? मुख्यमंत्री से बात कर रहे हैं सर। मैं तो कभी लाइन में लगाई कोई। तो किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मैं CM की रेस में नहीं हूं, और देखिए लगातार तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बीजेपी दफ्तर तमाम नेता पहुंच रहे हैं और अब से थोड़ी देर में साफ हो जाएगा कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। अंकुर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। अंकुर, ये भी जानकारी सामने आ रही है कि खुद देखिए पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने बातचीत की है ऑब्जर्वर से और कहा है कि विधायक दल की बैठक से पहले सब बातों पर बातचीत की जाए, चर्चा की जाए, उसके बाद नाम की घोषणा की जाए। देखिए, ये चीजें सुन के आ रही हैं फिलहाल, लेकिन अंकुर आपको रोक रही हूं। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। JP नड्डा ने पर्यवेक्षकों से बात की है। राजस्थान में इस वक्त जो पर्यवेक्षक मौजूद है उनसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की बातचीत हुई, ये जानकारी सामने आ रही है पर्यवेक्षकों से। हालांकि वो दिल्ली से ही रवाना हुए हैं पर्यवेक्षक, लेकिन एक बार फिर से ये जानकारी सामने आ रही है कि खुद यहाँ JP नड्डा ने पर्यवेक्षकों से बात की है। खास करके राजनाथ सिंह को राजस्थान में भेजना, आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, बड़े ही सधे हुए नेता हैं, अपने व्यक्तित्व के लिए, अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं।
और राजनाथ सिंह अगर राजस्थान में पहुंचे हैं तो बीजेपी के अंदर खेमे में भी क्या चल रहा है उसको ठीक करने के लिए राजनाथ सिंह पर भी विश्वास बीजेपी की तरफ से, संगठन की तरफ से जताया गया। लंबे वक्त से बीजेपी के साथ रहे, एक अच्छा खासा राजनीतिक करियर रहा है राजनाथ सिंह का, अनुभव काफी राजनाथ सिंह के पास रहा, संगठन से जुड़े रहे हैं। चर्चा के बाद आपको ये जानकारी दे दें कि अभी जो जेपी नड्डा से हुई है पर्यवेक्षकों की फोन पर बातचीत, सीएम के नाम का ऐलान संभव है। अंकुर, विधायकों से बात करके फीडबैक लेने के लिए जेपी नड्डा ने कहा है लगातार चर्चा के बाद सीएम के नाम का ऐलान करेंगे। अब इस चीज को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? आखिर कहां अभी भी पेच फंसा हुआ है? वसुंधरा राजे उस बैठक का हिस्सा है, सीपी जोशी मौजूद, पर्यवेक्षकों से जेपी नड्डा दिल्ली से लगातार कांटेक्ट में है, बात कर रहे हैं। देखिए, पेज कहीं नहीं फंसा हुआ है, लेकिन पूरा प्रोसेस बहुत ज्यादा स्मूथ वे में जाए और इस प्रोसेस के ऊपर बिलीव हो। ये 115 विधायक हैं, ये उस पूरे प्रोसेस पे बिलीव करें और उसके बाद जो बाहर का आउटकम आएगा और वो जो मैसेजिंग देगा वो बेहद स्मूथ तरीके से हो। कहीं पर भी पार्टी के अंदर किसी की तरह की गुटबाजी या अंतर कलह या मनमुटाव, ये मैसेजिंग नहीं जानी चाहिए। और जी न्यूज़।